बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे फर्स्ट ईयर बुक 1 से चैप्टर नंबर 5 और 6 की, और साथ पॉइंट नंबर 6 है। ठीक है, तो पहले सिनोनिम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द सैक्रेड ट्रूथ, सैक्रेड मुकद्दस या पाक। तो इसके ऑप्शन है गुड, बेयर, बेयर का मतलब नंगा होता है, हॉली मुकद्दस, मेयर, मेयर मतलब महज या सिर्फ। तो सैक्रेड भी मुकद्दस, तो हॉली भी मुकद्दस या पाक, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। सेकेंड वन इज़ आई रिपीट इट ऑन माई सोल एंड सेल्वेशन, मैं इसे दोहराता हूँ। ऑन माई सोल, कसम उठाकर, किसकी? ऑन सोल, अपनी रूह की, एंड सेल्वेशन और निजात की, मैं इसे अपने रूह और निजात की कसम उठाकर दोहराता हूँ। तो अंडरलाइन वर्ड है सेल्वेशन। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ऑनर, सेकेंड वन इज़ बॉडी, सी वर्ड, एंड डी रिडम्पशन। तो सेल्वेशन भी निजात, रिडम्पशन का मतलब भी मतलाफ़ी या निजात, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। इट वॉज इंग्रेव्ड ऑन हिज टॉम स्टोन, इंग्रेव कंधा करना या लिखना, तो ये उसके टॉम स्टोन लोहे मज़ार पर कंधा किया गया। रीड पहला ऑप्शन है, पेस्टेड सेकेंड वन इज, सी इज़ रिटन, एंड डी इज़ इंस्क्राइब्ड। तो इंग्रेव भी किसी चीज़ में खोद के लिखना, जैसे दरख्त वगैरह पे, या स्कूल में जब होता है तो बच्चे डेस्क पे प्रकार के ज़रिए खोद के अपना नाम लिखते हैं, तो इसको कहते हैं इंग्रेव। तो इंस्क्राइब भी होता है किस चीज़ में खोद कर लिखना, कंधा करना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट विदस्टूड द हैवक ऑफ फ्लड, हैवक तबाही, ह्यूबर्ट की कब्र जो थी सैलाब की तबाही को बर्दाश्त कर गई या उससे सलामत रह गई। तो हैवक अंडरलाइन वर्ड है। पहला ऑप्शन है डिस्ट्रक्शन, सेकंड फोर्स, सी स्ट्रेंथ, एंड डी वन इज फ्लो। तो हैवक का मतलब भी तबाही और डिस्ट्रक्शन भी तबाही, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। सोल्जर हु हैड बीन ऑन अ कैंपेन, कैंपेन महाज या जंग। पहला ऑप्शन है वॉर, सेकंड वन इज रेज, रेज गुस्से को कहते हैं, वेव्स, एंड डी वन इज स्पीड। तो कैंपेन का मतलब भी जंग और वॉर का मतलब भी जंग, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। ही ओनली मेट विद इनक्रेडिलिटी, इनक्रेडिलिटी बेएतमादी, किसी को एतमाद ना होना, यकीन ना होना, लेकिन उसे सिर्फ बेएतमादी मिली। ऑप्शन देखते हैं। ऑनर इज्जत, बी डिसबिलीफ, सी प्रेज, प्रेज मतलब तारीफ़ करना, डी चांस मौका। तो इनक्रेडिलिटी भी बेएतमादी, डिसबिलीफ का मतलब भी बेएतमादी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर दिस, कंज्यूम तबाह होना, उसका दिल इस बात पर तबाह होता रहा, कुड़ता रहा। कंज्यूम अंडरलाइन वर्ड है। ऑप्शन देखते हैं। कन्वर्ज, कन्वर्ज का मतलब होता है जमा होना, इकट्ठे होना। कन्वर्ज सेकेंड वन इज अटेंडेड, सी कंट्रोल्ड, एंड डी वेस्टेड। वेस्ट का मतलब भी तबाह होना और कंज्यूम का मतलब भी तबाह होना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, वेस्टेड। देयर वर चिकन पिजन्स इन द रोस्ट एंड एन एपिटाइजिंग ऑर्डर, एपिटाइजिंग भूख बढ़ा देने वाली ऐसी खुशबू जिसको सूंघकर आपकी भूख में इजाफा हो जाए। तो डिलीशियस, ऑकवर्ड, सी ऑप्शन है बैड, एंड डी वन इज नॉर्मल। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन डिलीशियस जो है ये करेक्ट है। इट इज़ हेयर बाय मेड नोन टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस प्लेस, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। इनहेबिटेंट्स इलाका, मकीन, अक्सर पेपर में आता है। पहला ऑप्शन है ड्वेलर्स, बी विलेजर्स, सी फार्मर्स, एंड डी सोल्जर्स। तो इसका ड्वेलर जो है पहला, ड्वेलर्स के साथ भी ये अक्सर पेपर में आता है, या ये लोकल्स के साथ भी आ जाता है। ड्वेलर्स और लोकल्स ये दोनों करेक्ट हैं इसके, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ही इंक्वायर्ड इज मिस्टर ह्यूबर्ट हियर, इंक्वायर पूछना, दरियाफ्त करना, तो आस्क, इंस्पायर, इंस्पायर का मतलब तहरीक देना, उभारना। फायर्ड, एंड डी इज रिक्वायर्ड। तो इंक्वायर का मतलब भी पूछना और आस्क का मतलब भी पूछना, दरियाफ्त करना, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। एंड जॉकन्स अटर्ड अ क्वाइट साई, और जॉकन ने एक हल्की सी आह भरी, साई आह भरना, किसी चीज़ का दुख करते हुए आप आह भरते हैं। सो क्लियरली मॉर्निंग, मातम करना, दुख करना, वाज़ेह तौर पर दुख करते हुए, अफसोस करते हुए, मातम करते हुए।
ओवर सम लॉस्ट एम्बिशन, किसी गुमशुदा मकसद पर मातम करते हुए, अफसोस करते हुए उसने आह भरी। तो साई अंडरलाइन वर्ड है। लेमेंटेशन, लेमेंटेशन भी पछतावा करना, दुख करना। वर्ड सी क्रेजी एंड डी नॉइज, तो लेमेंटेशन इसका करेक्ट आंसर है, ए जो है। नेक्स्ट वन इज जेंटल अपलॉज ब्रोक आउट। जेंटल अपलॉज, जेंटल पुरजोश पुरतपाक, अपलॉज तालियां, ब्रोक आउट बजी फ्रॉम एवरी हैंड, हर हाथ से पुरजोश तालियां बजी। और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ये भी, अपलॉज मतलब तालियां। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्लैपिंग। ही लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट, उसने ऊपर देखा, फॉर अ मोमेंट एक लम्हे के लिए, विद अ स्लाइटली सैड एक्सप्रेशन, स्लाइटली हल्के से, ज़रा से, मामूली से, सैड एक्सप्रेशन अफसरदा तासुर के साथ उसने ऊपर देखा। तो अंडरलाइन वर्ड स्लाइटली है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं, लिटल, वेरी, ग्रेट या शेयर। शेयर का मतलब होता है इंतहाई, तो स्लाइटली का मतलब मामूली से, ज़रा से, और लिटल का मतलब भी मामूली या ज़रा से। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ही लीन्ड ऑन अ गाइल्डेड स्टिक, लीन झुकना, ही लीन्ड वो झुका, ऑन अ गाइल्डेड स्टिक, गाइल्डेड सुनहरी, स्टिक छड़ी पर, वो सुनहरी छड़ी पर झुका। तो अंडरलाइन वर्ड है लीन, झुकना। ऑप्शंस देखते हैं इसके, क्लाइम्ड, लास्टेड, डांस्ड एंड बेंट। तो लीन का मतलब है झुकना और बेंट का मतलब भी झुकना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। लास्ट का मतलब होता है बाकी रहना, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, बेंट। टायर्ड बाय हिज लॉन्ग पेशेंस, वो थका हुआ था, बाय हिज लॉन्ग पेशेंस, अपने तवील सब्र से, एंड वर्क ऑफ अ लाइफ टाइम, और ज़िंदगी भर के काम से। पेशेंस अंडरलाइन वर्ड है, सब्र। तो ऑप्शन देखते हैं, एक्सपीरियंस, टॉलरेंस, ट्रांजिशन, तब्दीली को कहते हैं, एक्सपीडिशन। तो पेशेंस भी सब्र और टॉलरेंस भी सब्र, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, ऑब्जेक्टिव नंबर 16। आई विल नॉट डिस्क्राइब इट टू यू, डिस्क्राइब बयान करना, मैं तुम्हें इसे बयान नहीं करूँगा, बताऊँगा नहीं। ऑप्शन देखते हैं, परसीव समझना, एडवाइस नसीहत करना, एनरोल नाम लिखना, एंड टेल बयान करना। तो डिस्क्राइब का मतलब भी बयान करना और टेल का मतलब भी बयान करना, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अ रेज्ड प्लेटफॉर्म एट वन एंड, प्लेटफॉर्म चबूतरा, अ रेज्ड प्लेटफॉर्म एट वन एंड, एक सिरे पर चबूतरा था। तो ऑप्शन देखते हैं, ए स्टेज, बी चेयर, सी रूफ, डी वॉल। तो प्लेटफॉर्म का मतलब भी चबूतरा, ज़मीन के लेवल से जो थोड़ी सी ऊंची बनी हो चीज़। तो स्टेज भी चबूतरे को कहते हैं, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। अ काइंड ऑफ जिम्नेजियम, जिम्नेजियम वर्जिश गाह, ऐसा हॉल, ऐसी जगह जो जिसमें वर्जिश की जाती है, वर्जिश का सामान पड़ा हो। शॉपिंग हॉल, एग्जामिनेशन हॉल, एक्सरसाइज हॉल या डाइनिंग हॉल। तो सिंपल सा है, सी इसका करेक्ट है, एक्सरसाइज हॉल। नेक्स्ट वन इज नंबर 19, द लेट मी सी द ग्रेट सेरेमनी, ग्रेट अजीम सेरेमनी तकरीब, उन्होंने मुझे, लेट इजाज़त देना, उन्होंने मुझे अजीम तकरीब को देखने की इजाज़त दी। तो सेरेमनी अंडरलाइन वर्ड है। मैरिज पहला ऑप्शन है, सेकंड वन इज कस्टम, थर्ड वन इज सर्विस एंड लास्ट वन इज बैटल। तो सेरेमनी का मतलब तकरीब और सर्विस का मतलब भी तकरीब, या ये अक्सर पेपर में इवेंट के साथ भी आ जाता है, सर्विस और इवेंट। नेक्स्ट वन इज ही वोर डाउन अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वेयर डाउन काबू पा लेना, वेयर की सेकंड फॉर्म वोर, ही वोर डाउन उसने काबू पा लिया, अपोजिंग आर्ग्यूमेंट्स, अपोजिंग मुखालिफाना, आर्ग्यूमेंट्स दलाइल पर, उसने मुखालिफाना दलाइल पर काबू पा लिया। तो ऑप्शन देखते हैं, एक्सेप्टेड, मैनेज्ड, मैनेज कामयाब होना, एक्सप्लेन या ओवरकम। तो वो वियर डाउन का मतलब भी काबू पा लेना और ओवरकम का मतलब भी गालिब आ जाना, काबू पा लेना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार, ग्लाइड रवानी से चलना, लहरा कर चलना, यानी कि ऐसी चाल जिसमें कोई लड़खड़ाहट ना हो। शी ग्लाइड्स, ये पोएम वाले पोर्शन में से है ऑब्जेक्टिव,
शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार, वो पत्थर वाले मर्तबान के साथ रवानी से चलती है। तो मूव स्मूथली पहला ऑप्शन है, सिट्स, नेक्स्ट वन इज वीप्स, लास्ट वन इज क्राइज। तो मूव स्मूथली बगैर डगमगाहट के चलना, तो ग्लाइड और मूव स्मूथली सेम है, तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, रिपल डगमगाहट लड़खड़ाहट, नॉट अ रिपल और कोई लड़खड़ाहट नहीं है, कोई डगमगाहट नहीं है, इन हर ट्रेड उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं है। रिपल अंडरलाइन वर्ड, ऑप्शन देखते हैं, स्टोन, हर्डल, डिस्टर्बेंस और ट्री। तो रिपल का मतलब लड़खड़ाहट, डगमगाहट, परेशानी, तो डिस्टर्बेंस का मतलब भी परेशानी या डगमगाहट कह लें। स्मूथ चाल, जो हमवार चाल या रवानी से चाल होती है, उसमें अगर डिस्टर्बेंस हो तो इसको कहते हैं, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, उसकी चाल में कोई डगमगाहट नहीं है। ट्रेड अंडरलाइन वर्ड है, चाल को कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, फीट, टॉक, वॉक और स्टेप। स्टेप कदम को कहते हैं, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, तो वॉक भी चाल और ट्रेड भी चाल, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट, इरेक्ट होता है बिल्कुल सीधा होके, उसको बिल्कुल सीधा चलते हुए देखना। तो ऑप्शन देखते हैं, अपराइट, अपराइट का मतलब बिल्कुल सीधा, बैंड झुकना, वेवी वेव लाइक जो लहरों की तरह हो, और ब्रिज, तो इरेक्ट का मतलब भी बिल्कुल सीधा होकर चलना और अपराइट का मतलब भी बिल्कुल सीधा होके, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, स्टूप झुकना या झुकी हुई कमर को भी कहते हैं, तो झुकना है स्टूप का मतलब है। ऑप्शंस देखते हैं, ट्रूथ, बेंड, क्विक या स्टैंड। तो बेंड का मतलब भी झुकना और स्टूप का मतलब भी झुकना, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट सोचना, तो ऑप्शंस देखते हैं इसके क्या हैं। पहला है जी एक्सप्रेस, नेक्स्ट वन इज क्राई, थर्ड वन इज हैप्पी एंड डी इज थिंक। तो रिफ्लेक्ट का मतलब भी सोचना और थिंक का मतलब भी सोचना, तो डी ऑप्शन जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट है। हु लर्न टू वॉक बीनीथ वेट, बीनीथ अंडरलाइन वर्ड है, नीचे, जो वजन के नीचे चलना सीखते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑन किसी चीज़ या सतह के ऊपर, विद, एट या अंडर। तो बीनीथ का मतलब भी नीचे और अंडर का मतलब भी नीचे, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। हु लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट, वेट वजन अंडरलाइन वर्ड है, तो ऑप्शन देखते हैं, बर्डन, ट्री, रूफ या अम्ब्रेला। तो वेट का मतलब भी वजन और बर्डन का मतलब भी वजन, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एज द क्लोथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, ब्लो बैक हवा की वजह से हट जाना, जो ही कपड़ा या दुपट्टा जो है उसके चेहरे से हट जाता है, ब्लो बैक हट जाना। तो ऑप्शन देखते हैं, ड्रिफ्ट बैक पीछे हट जाना, टेकन बैक, स्नैच्ड या ड्रॉन। तो ड्रिफ्ट बैक इसका बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ड्रिफ्ट बैक पीछे हट जाना, टेक बैक होता है वापस ले लेना। और नेक्स्ट वन इज ऑफ ग्लास इन कराची स्लम्स, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। स्लम पसमानदा इलाके, कच्ची आबादियों को कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, क्लब, एरियाज, बाजार एंड गेटोज। गेटो का वर्ड आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, आई हैव अ ड्रीम में, चैप्टर नंबर 11 में। तो गेटो भी पसमानदा इलाके, या ये अक्सर पुअर एरियाज के साथ भी पेपर में आ जाता है, पुअर एरियाज। नेक्स्ट वन इज द पोएम वाले पोर्शन में आ गए ओzymandias में से। द लॉन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच्ड फॉर अवे, स्ट्रेच फैली होना, फार अवे दूर तक। तो स्ट्रेच अंडरलाइन वर्ड है। ऑप्शन देखते हैं, स्प्रेड, ब्यूटीफुल, इनॉर्मस, इनॉर्मस कहते हैं बहुत बड़े को, इनॉर्मस और गेट। स्ट्रेच का मतलब भी फैलना और स्प्रेड का मतलब भी फैलना, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऑफ द कोलोसल रैक, बाउंडलेस एंड बेयर, बाउंडलेस वसी और इज लामहदूद, जिसकी कोई हद ना हो। ऑप्शन देखते हैं, एक्सीलेंट, शानदार, लिमिटलेस, लिमिटलेस, वसी और इज लामहदूद, सॉलिड या हार्ड। तो बाउंडलेस का मतलब भी लामहदूद,
और लिमिटलेस भी लामहदूद, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। ऑफ कोलोसल रैक, कोलोसल बहुत बड़ा, ऑफ कोलोसल रैक बाउंडलेस एंड बेयर, कोलोसल का मतलब बहुत बड़ा, ऑप्शन देखता है लार्ज, रेयर, टाइनी, टाइनी का तो बिल्कुल छोटे को, और अट्रैक्टिव पुरकशिश, तो कोलोसल भी बहुत बड़ा और लार्ज का मतलब भी बड़ा, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, पेडिस्टल कहता है बेस को, बुनियाद को, पाँव वाली जगह, बेसिकली वो स्टैचू जो था, स्टैचू जिस चीज़ पे, जिस स्टेज पर बना हुआ था ना, उसको यहाँ पे पेडिस्टल, ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है, तो जिस चीज़ पे स्टैचू बनाया गया था उस चीज़ को नाम दिया गया है पेडिस्टल का, तो आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं बुनियाद कह सकते हैं उर्दू में पेडिस्टल को। एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और उसकी बुनियाद पर ये अल्फाज लिखे हुए थे, तो पेडिस्टल अंडरलाइन वर्ड है, बेस स्कल्पचर मुजस्समे को कहते हैं, माउंट, माउंट कहते हैं टीले को, रेत का छोटा सा पहाड़, एंड फोरहेड, फोरहेड माथा, तो पेडिस्टल बुनियाद, बेस का मतलब भी बुनियाद, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड, एंटीक कदीम, पुरानी, मैं पुरानी ज़मीन या कदीम ज़मीन से वापस आने वाले मुसाफिर से मिला, तो एंटीक पुराना, प्रिटी गॉर्जियस, गॉर्जियस खूबसूरत, ओल्ड फ्रेश, तो एंटीक भी पुराना और ओल्ड भी पुराना, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ट्रंकलेस बगैर जिस्म के, ऐसी चीज़, ऐसा मुजस्समा, यहाँ पे ट्रंकलेस से मुराद है वो मुजस्समा जिसके वहाँ पे टांगे तो मौजूद थी लेकिन उसका जिस्म जो था, बाकी जिस्म धड़ जो था वो मौजूद नहीं था, तो ट्रंकलेस, ट्रंकलेस है, ट्रंक कहते हैं धड़ को, ट्रंकलेस बगैर धड़ के, बगैर जिस्म के, तो वर्थलेस, बॉडीलेस, वर्थलेस जिसकी कोई अहमियत ना हो, बॉडीलेस लॉन्ग या ब्रोकन, तो बॉडीलेस भी बगैर धड़ के या बगैर जिस्म के, ट्रंकलेस भी बगैर धड़ के, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। हाफ सन का शैटर्ड विजिज लाइज, अगेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, विजिज शैटर्ड बिखरा हुआ, विजिज चेहरा, तो विजिज अंडरलाइन वर्ड है, तो ऑप्शन देखते हैं हेड, फेस, लेग, सीन, तो फेस का मतलब भी चेहरा और विजिज का मतलब भी चेहरा, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, स्नीयर हकारत, गुस्सा, ऑफ कोल्ड कमांड बेरहम हुक्म की जो हकारत थी, स्नीयर का मतलब भी हकारत, ऑप्शन देखते हैं, स्कॉन हकारत, गुस्से को कहते हैं साउंड, आवाज़, कॉल, वॉइस, तो स्कॉन का मतलब भी हकारत, स्नीयर का मतलब भी हकारत। एंड रिंकल्ड लिप्स, रिंकल्ड झुर्रियों वाले, लिप्स चेहरे, और यहाँ पे ये जो रिंकल्ड लिप्स और वो कह रहा है उसके माथे पे जो थी वो गुस्सा था, चेहरे पे हकारत थी, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके गरूर को शो कर रही थी, तो रिंकल का यहाँ पे इनडायरेक्टली मतलब जो है वो प्राउड के मीनिंग में है, गरूर के मीनिंग में है, तो प्राउड ही इसका राइट ऑप्शन बनेगा। ठीक है, द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, लोन वीरान सुनसान, ऑप्शन देखते हैं, लोनली, एटिक, आर्कटिक, सॉरी, हाई एंड स्मॉल, तो लोन का मतलब वीरान या सुनसान और लोनली का मतलब भी वीरान या सुनसान या तन्हा, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट इंफॉर्मेशन। नंबर वन इज हु अपोज गॉर्जियस, चैप्टर से है ये, गॉर्जियस की मुखालफत किसने की थी, ऑफिशियल, मैनी, हिज फ्रेंड, पॉलिटिशियन। अब यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होकर पॉलिटिशियंस पे लगा के आ जाते हैं, ये जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है बेटा ये आपने टेक्स्ट के मुताबिक करनी होती है, जो चैप्टर में लिखा होता है उसी के मुताबिक करनी होती है। अब वहाँ पे इनडायरेक्टली ये भी बताया गया कि पॉलिटिशियन ने एतराज़ किया, तो पॉलिटिशियन इसका नहीं है, टेक्स्ट की लाइन में लिखा है ऑफ कोर्स मैनी अपोज्ड हिम, बहुत से लोगों ने उसकी मुखालफत की, तो पॉलिटिशियंस इसका आंसर नहीं बनेगा, मैनी इसका आंसर बनेगा बी वाला। लाइफ इज़ लाइक अ, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, लाइफ इज़ लाइक अ रेस, ज़िंदगी एक दौड़ की तरह है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। ड्रामा, प्ले या गेम ये नहीं है, ये गलत है, लाइफ इज़ लाइक अ रेस। Whose story does Jochen tell to support his viewpoint, वो अपने नज़रिए को साबित करने के लिए किसकी कहानी सुनाता है जोकन जो है,
हैरी, बिटरिंग, सैम या गोजियस। तो गोजियस की कहानी ओवरऑल चैप्टर में यही बयान की गई है, तो गोजियस डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। व्हाट डिड गोजियस विश टू बिकम, वो क्या बनना चाहता था, ख्वाहिश क्या थी उसकी। तो एन एक्रोबेट, कोर्ट एक्रोबेट, जोकर या एथलीट। अब एक्रोबेट पे अक्सर बच्चे लगा के आए थे, गलत है। कोर्ट एक्रोबेट, वो दरबारी बाजीगर बनना चाहता था, तो बी करेक्ट, बी आंसर जो है इसका बिल्कुल करेक्ट है। What had Gorgeous won at school? स्कूल में गोजियस ने क्या जीता था? हाई जंप, हर्डल्स, सेकेंड ऑप्शन इज प्राइज, सी टॉफी या कप। तो हाई जंप, हर्डल एंड 100 यार्ड, तो ए ऑप्शन जो है ये इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है फॉर्म ऑफ वर्ब का पोर्शन है। ही ऑफन स्पेस लेट, कम, हैड कम, कम्स, हैज कम। हमने पढ़ा है फिक्रे में ऑफन का वर्ड आ जाए, सेल्डम, generally, regularly, punctually, इनमें से कोई भी वर्ड आए तो आप फिक्रे में क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और ये याद रख लें कि अगर सब्जेक्ट की जगह पे ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नेम हो, एक नाम हो, तो फिर आप क्या करते हैं, फिर आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा लाजमी तौर पे करते हैं। ठीक है जी। तो ही है तो ही ऑफन कम नहीं आएगा, ही ऑफन कम्स लेट आएगा। ही के साथ आप एस का इजाफा करेंगे क्योंकि उसके एंड पे ई है। ठीक है जी। अगर वर्ब के एंड पे सी एच, एस एच, ओ, एक्स या एस होता तो फिर आप ई एस का इजाफा करेंगे, लेकिन इसके एंड पे, कम के एंड पे ई है, तो इनमें से कोई वर्ड नहीं है, तो ई एस नहीं लगाएंगे, सिर्फ एस लगाएंगे। ही ऑफन कम्स लेट। ठीक है जी। नेक्स्ट वन इज यू हैड बेटर स्पेस मी। इम्पॉर्टेंट है ये भी फिक्रे में, ये पहले भी हम 2-3 दफ़ा पढ़ चुके हैं। हैड बेटर, डेयर या नीड का वर्ड आ जाए, इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो फिक्रे में आप सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। हैड बेटर में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, हैड लगा हुआ है तो उसके साथ थर्ड फॉर्म लगा के आ जाते हैं, गलत है। अगर फिक्रे में हैड के साथ बेटर दिया गया हो तो आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यू हैड बेटर, पहला ऑप्शन है बीइंग कंसल्टेड, बीन कंसल्टेड, कंसल्टेड या कंसल्ट। तो हैड बेटर है तो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यू हैड बेटर कंसल्ट मी आएगा। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, कंसल्ट। आई स्पेस द नेक्स्ट वीक इन मुल्तान। तो नेक्स्ट वीक है, आने वाले वक्त की बात है, तो फ्यूचर के साथ ट्रांसलेट करेंगे आई शैल स्पेंड। तो ये इसका ए ऑप्शन जो है आई शैल स्पेंड आएगा, यहाँ पे आई शैल स्पेंड नहीं आएगा, आई शैल स्पेंड नेक्स्ट वीक इन मुल्तान। नेक्स्ट वन इज ही स्पेस एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग। फिक्रे में सिंस का वर्ड आ जाए या फॉर का वर्ड आ जाए और उसके साथ टाइम दिया गया हो तो फिक्रे को आप हमेशा बीन के साथ ट्रांसलेट करते हैं, यानी कि परफेक्ट कंटिन्यूस में आप इसको, परफेक्ट कंटिन्यूस में आप इसको ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, सिंस हो या फॉर हो और उसके साथ टाइम दिया गया हो तो फिर आप इसको परफेक्ट कंटिन्यूस में करते हैं। स्पेस एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, तो टेक नहीं आएगा, हैज़ बीन टेकिंग, इज टेकिंग, टेक्स, तो ही हैज़ बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आई स्पेस टू लाहौर टुमारो, टुमारो फिर आने वाले वक्त की बात है, फ्यूचर की बात है, तो विल या शेल के साथ इसको ट्रांसलेट करेंगे। आई के साथ आप शेल लगाते हैं, आई और वी के साथ शेल आता है। आई शैल गो टू लाहौर टुमारो मॉर्निंग, मैं कल सुबह जो है वो लाहौर जाऊंगा। ठीक है, होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी तो डू कंसल्ट अस। अगले लेक्चर के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।